54 साल पहले बर्फीले रेगिस्तान में एक भारतीय विमान लापता हुआ। उस विमान में 11 क्रू मेंबर समेत कुल 117 मुसाफिर सवार थे। लेकिन 54 साल बाद बर्फ के तहखाने से ऐसा प्रमाण बाहर आया जो दुनिया के लिए किसी अचंभे से कम नहीं है। 54 साल पहले जिस जगह प्लेन के क्रैश होने के दावे किए गए, वहां बोइंग 707 के कैसे राज बेपर्दा हुए। 1966 से 2020 तक वो विमान कैसे नॉन स्टॉप उड़ान भरता रहा, सबूत देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। चौवन साल पुराना वो रहस्य जो बर्फीले रेगिस्तान में दफन था। वो बर्फीला बरमूडा ट्रायंगल जहां 117 लोगों की चीखें दफन हैं। बर्फीले बवंडर की खूनी हिस्ट्री, बोइंग 707 की सुलझी मिस्ट्री। मध्य यूरोप का सबसे बर्फीला रेगिस्तान, दुनिया के सबसे भयंकर बर्फीले संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक अल्प्स, 1350 मीटर ऊंची और 1200 किलोमीटर लंबी बर्फ की ये दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खौफनाक और खूनी इतिहास इस बर्फीले रेगिस्तान का है। एक बार जो बर्फीले रेगिस्तान के बरमूडा ट्रायंगल में फंसा, समझो फिर जिंदा घर नहीं लौटा। इसी बर्फीली भूल भुलैया से दुनिया की सबसे चौंकाने वाली खबर आई। 54 साल पहले गायब हुए एयर इंडिया के बोइंग 707 के जिंदा प्रमाण इसी ग्लेशियर में मिले हैं। बोइंग 707 के विमान के साथ आखिर हुआ क्या था? आज पहली बार फ्लाइट नंबर 101 के रहस्य से पर्दा उठने वाला है। साल 1966 में एयर इंडिया का विमान बोइंग 707 माउंट ब्लैंक एल्प्स में कहीं गायब हो गया। बासोन्स ग्लेशियर में 1966 के दर्जन भर अखबार मिले, जिसमें कि इंदिरा गांधी की जीत टॉप स्टोरी थी। 54 साल पहले माउंट ब्लैंक एल्प्स के बरमूडा ट्रायंगल में ही बोइंग 707 क्रैश हुआ। हकीकत और अफसाने के लकीर ग्लेशियर से मिले कई सबूत मिटाते हैं। 27 मई 1964 की चिलचिलाती गर्मी के बीच दिल्ली से बुरी खबर आई। खबर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन की थी। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी ने शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पदभार संभाला। नेहरू के निधन के ठीक 2 साल बाद शास्त्री जी की मौत के बाद 1966 में इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ये वो खबर थी जिसका जिक्र उस रोज बोइंग 707 की फ्लाइट नंबर 101 में भी हो रहा था। ग्लेशियर से मिले अखबारों में साल 1966 में इंदिरा गांधी की जीत का जिक्र है। एक अखबार की हेडलाइन थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। साल 1966 में ही एयर इंडिया का एक विमान बर्फीले रेगिस्तान में लापता हो गया था। ये अखबार उसी के अवशेष हैं, लेकिन सवाल ये है कि उस रोज बोइंग 707 की फ्लाइट नंबर 101 के साथ क्या हुआ था। 24 जनवरी 1996 बॉम्बे एयरपोर्ट, बोइंग 707 फ्लाइट नंबर 101। 24 जनवरी 1966 तत्काली बॉम्बे एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का बोइंग विमान रेडी हो रहा था। कंचनजंगा नाम के बोइंग विमान की फ्लाइट नंबर 101 को सुबह बॉम्बे से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी। सुबह करीब 8:40 पर बोइंग 707 ने उड़ान भरी। दिल्ली के बाद फ्लाइट नंबर 101 ने सही सलामत बेरूत में लैंडिंग की।
106 मुसाफिर और 11 क्रू मेंबर के साथ बोइंग 707 विमान अपने सफर पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन जिवला में लैंडिंग से पहले एटीसी से आपको बता दें एयर इंडिया का तमाम पायलटों को मैसेज मिला। जब बोइंग 707 की फ्लाइट लेवल 190 पर थी, तब उसे मोंट ब्लैंक को पार करके जिनेवा में उतरना था। जिस वक्त जिनेवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 101 को मैसेज मिला, उस वक्त ये विमान मोंट ब्लैंक एल्प्स की सबसे ऊंची चोटी के आसपास पहुंच चुका था। यहीं प्लेन के पायलट से एक ऐसी गलती हुई कि एक साथ 117 लोगों की कब्र बर्फ के इस वीरान रेगिस्तान में खुद गई। जिनेवा से मिले मैसेज के बाद पायलट और को पायलट समझ बैठे कि वो बर्फीले बरमुडा ट्रायंगल मोंट ब्लैंक की सीमा लांघ चुके हैं। पायलट ने विमान को नीचे लाना शुरू कर दिया। उस वक्त एयर इंडिया का ये विमान 4750 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। माउंट ब्लैंक एल्प्स की चोटियों से टकराकर यह प्लेन वहीं पर क्रैश हो गया और इस हादसे में 106 मुसाफिर और 11 क्रू मेंबर की उस बर्फीले रेगिस्तान में दफन होकर मौत हो गई। हादसे का शिकार होने से पहले बोइंग 707 करीब 16 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर चुका था। इस हादसे से पहले यह विमान 16,188 घंटे की यात्रा कर चुका था। इस हादसे में देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और देश के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की भी इस हादसे में मौत हो गई। बोइंग 707 क्रैश का मलबा अब भी क्रैश साइट पर पड़ा है। 2008 में एक पर्वतारोही को यहां पर 23 जनवरी 1966 के कुछ अखबार मिले थे। इसके अलावा 1950 में हुए एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 245 का इंजन भी यहीं मिला था। बोइंग 707 के हादसे की जांच के बाद पाया गया कि इस विमान का एक VOR खराब था, जिसका पता पायलट को बेरूत से रवाना होते ही चला था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। करीब 1.5 साल पहले 28 जुलाई 2017 को डेनियल रोचे नाम के पर्वतारोही को इस विमान का इंजन और कुछ डेड बॉडीज भी मिली थी। आमतौर पर किसी हादसे के बाद संबंधित विमान के उड़ान नंबर को रिटायर करने की परंपरा रही है, लेकिन इस विमान के नंबर को एयर इंडिया ने जारी रखा क्योंकि जांच में एक VOR खराब पाया गया था। चौवन साल बाद जब बर्फ के ये ग्लेशियर पिघले तो बर्फ में दफन अखबारों के चंद टुकड़ों ने बोइंग 707 की मिसिंग फ्लाइट नंबर 101 का पता बता दिया। रहस्य से पर्दा उठा और दुनिया ये जान सकी आखिर उस आखिरी आधे घंटे में 117 जिंदगियां कैसे काल में समा गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। दिल्ली में हुए दंगों ने इंसानियत को तार तार कर दिया था। नेताओं के भड़काऊ भाषण ने आग में घी का काम किया था। जफर साहब ने सही फरमाया था, रोज मामूरे दुनिया में खराबी है जफर, ऐसी बस्ती को तो वीराना बनाया होता।